चलिए अब क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कब्जा का सही वर्गीकरण नहीं है? ऑप्शन ए तथत्य कब्जा तथा विधितः कब्जा, ऑप्शन बी तात्कालिक कब्जा एवं मध्यवर्ती कब्जा, ऑप्शन सी मूर्त कब्जा एवं अमूर्त कब्जा, ऑप्शन नंबर डी प्रत्यक्ष कब्जा व अप्रत्यक्ष कब्जा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ही है, प्रत्यक्ष कब्जा एवं अप्रत्यक्ष कब्जा। उत्तर प्रदेश की जुडिशियल सर्विसेज में 2006 में इस सवाल को पूछा गया है। इसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देख लेते हैं। प्रत्यक्ष कब्जा एवं अप्रत्यक्ष कब्जा कब्जे का सही वर्गीकरण नहीं है। विधि शास्त्रियों ने कब्जे का वर्गीकरण निम्नवत किया है। कौन कौन सा कब्जा होता है वो अब आप देख लीजिए। तथ्यत कब्जा एवं विधिक कब्जा, मूर्त कब्जा तथा अमूर्त कब्जा, तात्कालिक कब्जा तथा मध्यवर्ती कब्जा, अनवयी कब्जा तथा प्रतिकूल कब्जा। ये कब्जे के प्रकार आपको दिए गए हैं। तो कब्जे का कौन सा प्रकार सही नहीं है? वो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कब्जा। इस तरह का कोई कब्जा नहीं होता है, ये कब्जे का वर्गीकरण नहीं है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने कब्जे के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? सवाल पर ध्यान दीजिए, नहीं किया पूछा गया है। ऑप्शन ए सेवनी, बी सामंड, सी पोलक या डी फ्रीडमैन। तो सही आंसर है फ्रीडमैन ने कब्जे के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। यूपीपीसीएस में 1999 में इस सवाल को आपसे पूछा गया है। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। फ्रीडमैन ने कब्जे के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है, जबकि सेवनी, सामंड व पोलक तीनों ने कब्जे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला सवाल देखते हैं। सही उत्तर इंगित करना है आपको। कब्जा का आवश्यक तत्व क्या है? ऑप्शन ए केवल कब्जाधीन वस्तु, ऑप्शन बी केवल अधिपत्य का आशय, ऑप्शन सी कब्जाधीन वस्तु एवं अधिपत्य का आशय दोनों ही, ऑप्शन डी न तो कब्जाधीन वस्तु और न ही आधिपत्य का आशय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कब्जाधीन वस्तु एवं अधिपत्य का आशय दोनों ही। चलिए इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये सवाल यूपीपीसीएस में 2000 में पूछा गया है। सेवनी के अनुसार कब्जे के दो तत्व हैं, अब्जाधीन वस्तु व अधिपत्य का आशय यानी धारणाशय। अब्जा ही नहीं, कब्जाहीन वस्तु है। इसको सही कर लेंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से किसने कब्जे की दो संकल्पनाओं अर्थात तथत्य कब्जा एवं विधितः कब्जा को अस्वीकार कर दिया और सत्यतः तथा तथत्यतः कब्जा की एक संकल्पना को स्वीकार किया? ऑप्शन ए सामंड, बी पॉलक, सी होम्स या डी इयरिंग। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, सामंड। चलिए इस क्वेश्चन को यूपीपीसीएस में 1998 में पूछा गया है। अगला सवाल देखते हैं। सामंड के अनुसार विधिक कब्जा है या यचारणत तथा तथत्य कब्जा है, एक मीयकीय संकल्पना है, असीम अर्थ में कब्जा है, मात्र धारणाशय है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यचनार्थ तथा तथत्य कब्जा है। ये सामंड के अनुसार है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, पर उससे पहले देख लेते हैं पूछा कहाँ गया है। ये पूछा गया है उत्तर प्रदेश की परीक्षा में 2009 में। सामंड के अनुसार यथार्थतः और तथ्यतः कब्जा विधिक कब्जा है। विधि शास्त्रियों द्वारा कब्जे को वर्गीकरण किया गया है तथत्य कब्जा एवं विचिंत कब्जा, मूर्त कब्जा और अमूर्त कब्जा, तात्कालिक कब्जा व मध्यवर्ती कब्जा, आणविक कब्जा एवं प्रतिकूल कब्जा। तो ये कब्जे के प्रकार विधि शास्त्रियों ने दिए हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाद कब्जा से संबंधित नहीं है? ब्रिजेज बनाम हॉक्सवर्य, आर बनाम मूर, लंदन स्ट्रीट ट्रामवेज कंपनी बनाम एलसीसी, टावर्ड एंड कंपनी लिमिटेड बनाम ग्रे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लंदन स्ट्रीट ट्रामवेज कंपनी बनाम एलसीसी। ये वाद कब्जे से संबंधित नहीं है। इस सवाल को यूपीपीसीएस में पूछा गया है। अब देख लेते हैं फिर ये संबंधित किससे है। लंदन स्ट्रीट ट्रामवेज कंपनी बनाम एलसीसी का वाद न्यायिक पूर्व निर्णय से संबंधित है। अन्य सभी वाद कब्जे से संबंधित है, जो 3 दिए गए हैं। आगे चलते हैं। कब्जा 2 तत्वों से बनता है, एक कब्जाधीन वस्तु यानी प्रभावकारी नियंत्रण और दूसरा आधिपत्य का आशय यानी स्वामी के रूप में धारण करने का आशय।
निम्नलिखित में से किसने उपवर्णित कथन कहा है? ये बात किसने कही है कि कब्जा दो तत्वों से बनता है? ऑप्शन ए सामंड, ऑप्शन बी मैन, ऑप्शन सी सेवेनी, ऑप्शन डी पैटर्न। तो ये सेवेनी का कथन है। यूपीपीसीएस में 1999 में इस सवाल को पूछा गया है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सेवेनी के अनुसार कब्जे के दो तत्व हैं। एक, कब्जाधीन वस्तु कॉपर्स, जिसे सेवेनी का आशय वस्तु पर भौतिक नियंत्रण से है। दूसरा, अधिपत्य का आशय यानी धारणाशय, अर्थात वस्तु को धारण किए रहने की मानसिक इच्छा से है। अगला सवाल देखते हैं। जब हम एक व्यक्ति के संबंध में कहते हैं कि उसका कब्जा है, तो हम प्रत्यक्षतः इस बात की पुष्टि करते हैं कि उसके बारे में कतिपय वर्ग में समस्त तथ्य सत्य हैं, और हम अप्रत्यक्ष या विवक्षित रूप से यह बताते हैं कि विधि उसे स्थिति का लाभ प्रदान करेगी। कब्जा की व्याख्या किसने की है, यानी किसने कहा है? ऑप्शन ए सामंड, बी सेवनी, सी होम्स या डी इहरिंग। तो ये कहा है होम्स ने। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। इस सवाल को यूपी की परीक्षा में पूछा गया, लोअर में 2004 में। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वामित्व का गुण नहीं है? ऑप्शन ए संपत्ति दान करने का अधिकार, ऑप्शन बी केवल अधिभोग का अधिकार, ऑप्शन सी संपत्ति के विक्रय का अधिकार, ऑप्शन डी संपत्ति के अवशिष्ट उपयोग का अधिकार। यूपीपीसीएस में पूछा गया है 2001 में। सही आंसर संपत्ति के विक्रय का अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा देख लेते हैं। स्वामित्व के गुण में केवल अधिभोग का अधिकार शामिल नहीं है, जबकि संपत्ति को दान करने का अधिकार, संपत्ति के विक्रय का अधिकार एवं संपत्ति के अवशिष्ट उपयोग का अधिकार सभी शामिल हैं। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा स्वामित्व का गलत वर्गीकरण है? ऑप्शन ए मूर्त और अमूर्त स्वामित्व, ऑप्शन बी न्यास और लाभप्रद स्वामित्व, सी सीधा और मध्यस्थ स्वामित्व, चौथा पूर्ण यानी अबाधित और सीमित स्वामित्व। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, सीधा और मध्यस्थ स्वामित्व। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सवाल को यूपी पीसीएस 2003 में पूछा गया है। चलिए, आंग्ल विधि के अनुसार यानी अंग्रेजी विधि के अनुसार स्वामित्व निम्न प्रकार का होता है, यानी इस तरह के वर्गीकरण किए गए हैं। स्वामित्व के कितने प्रकार के देख लेते हैं। ऑप्शन एक, मूर्त और अमूर्त स्वामित्व, दूसरा एकल और सह स्वामित्व, तीसरा न्यास और फायदाप्रद स्वामित्व, चौथा विधिक और साम्यिक स्वामित्व, पांचवा निहित और समाश्रित स्वामित्व, और छठा अबाधित और सीमित स्वामित्व। तो ये आपने एक्सप्लेनेशन देख लिया है इस क्वेश्चन का। तो गलत कौन सा वर्गीकरण है? सीधा और मध्यस्थ स्वामित्व नहीं होता है। बाकी ये वाले भी, ये वाले भी और ये वाले भी स्वामित्व का वर्गीकरण हैं, यानी ये इस प्रकार के स्वामित्व होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गलत उत्तर को इंगित कीजिए। स्वामित्व का निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। किस प्रकार से? यहाँ भी कुल मिलाकर आपसे प्रकार ही पूछा है स्वामित्व के प्रकारों में। मूर्त और अमूर्त स्वामित्व, मध्यवर्ती और तात्कालिक स्वामित्व, एकल और सह स्वामित्व, निहित और समाश्रित स्वामित्व। तो गलत है कौन सा? मध्यवर्ती और तात्कालिक स्वामित्व। किसी भी प्रकार का कोई स्वामित्व नहीं होता। तो ये ऑप्शन गलत है। ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, परंतु उसने गलत कोई पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 20 में गलत है और ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, यूपी जुडिशियल सर्विस में 2013 में इस सवाल को पूछा गया है। स्वामित्व के प्रकार देख लेते हैं फिर से। पहला है मूर्त और अमूर्त स्वामित्व, दूसरा है न्यास स्वामित्व एवं हितकारी स्वामित्व, तीसरा है निहित स्वामित्व व समाश्रित स्वामित्व, चौथा है विधिक या साम्यिक स्वामित्व, पांचवा है एकल व सह स्वामित्व और छठा है पूर्ण तथा सीमित स्वामित्व।